शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल सीबीएसई की संस्कृत कक्षा 7वीं में आज हम प्रत्यय प्रकरणम का अध्ययन करेंगे। प्रत्यय से तात्पर्य जो शब्द किसी संज्ञा शब्द, सर्वनाम, विशेषण शब्द अथवा धातु क्रिया शब्द के पीछे जुड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। सबसे पहले हम करेंगे कृत प्रत्यय। मूल क्रिया शब्द के अंत में भिन्न भिन्न अर्थों का बोध कराने वाले जिन प्रत्ययों को जोड़कर संज्ञा, विशेषण, अव्यय तथा कहीं कहीं क्रियापद का निर्माण किया जाता है उन्हीं प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। इसका अर्थ है कृत प्रत्यय जो होते हैं वो धातु शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। धातु शब्द के अंत में भिन्न भिन्न अर्थों का बोध कराने वाले जिन प्रत्यय को जोड़कर संज्ञा, विशेषण, अव्यय कहीं के क्रियापद का निर्माण करते हैं उन्हें क्रियापद कर्तृ प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय में कत्वा, लय, तुमुन, कत, कत्वतु, क्षत्रि, शानच आदि प्रत्यय आते हैं। तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं? संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द तथा विशेषण शब्द में जोड़े जाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे तरब, मतुम, तमम, इनी आदि ये सारे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। स्त्री प्रत्यय जो प्रत्यय विभिन्न शब्दों के अंत में स्त्रीत्व का बोध कराने के लिए लगाए जाते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे टाप, इम आदि स्त्री प्रत्यय हैं। सबसे पहले हम कृत प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। कृत्वा प्रत्यय। कृत्वा प्रत्यय में सबसे पहले प्रथम वर्ण का क का लोप होकर केवल त्वा शेष रहता है। पूर्वकालिक क्रिया को बनाने के लिए, पूर्वकालिक पहले ऐसा करके मैं करता हूँ, जब मैं खाना खाकर स्कूल जाता हूँ, जब मैं खेल कर अपना गृह कार्य करता हूँ, इसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। बनाने के लिए करके के अर्थ में उपसर्ग रहित क्रिया शब्दों में कत्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है। इस प्रत्यय से बना हुआ शब्द अव्ययी शब्द होता है, अतः उसके रूप नहीं चलते हैं। इसके रूप कोई नहीं चलता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में एक जैसा ही रहता है, अर्थात सभी विभक्तियां, सभी वचनों, सभी लिंगों तथा सभी पुरुषों में एक जैसा ही रहता है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे वह पुस्तक पढ़कर खेलता है। इस वाक्य में अगर हम संस्कृत अनुवाद करते हैं तो ऐसे आएगा, सह पुस्तकम पठित्वा क्रीडति। इस वाक्य में दो क्रिया है, पढ़कर तथा दूसरी क्रिया है खेलना। दोनों क्रिया का कर्ता एक ही है, सह। यहाँ पठ मूल क्रिया में कत्वा प्रत्यय जोड़ने पर कत्वा का क लोप होने पर त्वा शेष रहा, जिसका अर्थ पढ़कर और पढ़ के हुआ। धातु और प्रत्यय के मध्य में सब जगह ई नहीं जुड़ता है। ई केवल वहीं जुड़ता है जहाँ क्रिया में ई जोड़े जाने की आवश्यकता हो, जहाँ सट या अनिट धातु यहाँ पर होती है। यहाँ संधि के सभी नियम भी लगते हैं। कत्वा प्रत्यय के कुछ उदाहरण है: क्री प्लस कत्वा कृत्वा, ग्रह प्लस कत्वा गृहीत्वा ग्रहण करके, पी प्लस कत्वा पित्वा, पा धातु नहीं लेनी है यहाँ पर, क्री प्लस कत्वा कृत्वा, नी प्लस कत्वा नित्वा, गम प्लस कत्वा गत्वा, श्रु प्लस कत्वा श्रुत्वा, नम प्लस कत्वा नत्वा, धा प्लस कत्वा धात्वा, लब प्लस कत्वा लब्ध्वा, लब का मतलब प्राप्त होना, हन प्लस कत्वा हत्वा,
जी प्लस कत्वा जित्वा, पठ प्लस कत्वा पठित्वा, जग प्लस कत्वा जगत्वा, पूज प्लस कत्वा पूजित्वा, वच प्लस कत्वा उक्तवा, उक्त मतलब बोलकर, स्था प्लस कत्वा स्थित्वा और लिख प्लस कत्वा लिखत्वा। अभी हम करेंगे लय प्रत्यय। लय प्रत्यय में ल और प का लोप हो जाने पर य ही शेष रहता है। धातु से पूर्व कोई उपसर्ग हो वहां कत्वा के स्थान पर लय प्रत्यय प्रयुक्त होता है। यह लय प्रत्यय भी कर या करके के अर्थ में होता है। यह अव्यय शब्द होता है, अतः रूप इसके नहीं चलते। ये जो लय प्रत्यय बन जाता है वो अव्यय शब्द होता है जिसके रूप नहीं चलते। हमने अव्यय पदानी पहले पढ़ चुके हैं। जिन उपसर्गों के साथ लय वाले रूप अधिक प्रचलित है उनके उदाहरण निम्नलिखित है। देखो, कत्वा प्रत्यय और लय प्रत्यय दोनों का अर्थ जो होता है एक ही अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, करके के अर्थ में। लेकिन कत्वा प्रत्यय कहाँ प्रयोग होता है? यहाँ पर उपसर्ग ना हो और लय प्रत्यय धातु के आगे कोई उपसर्ग होता है तो वहां पर उसका प्रयोग किया जाता है। लय प्रत्यय कुछ उदाहरण है। सम प्लस अस प्लस लय संभूय, उप प्लस क्री प्लस लय उपकृत्य, उपकृत्य का तो उपकार करके। सम प्लस क्रुद्ध प्लस लय समक्रुध्यो, क्रोध करके। आ प्लस गम प्लस लय आगत्य, आ करके। वी प्लस गन प्लस लय विगन्य, किन करके। सम प्लस चुर प्लस लय संचौर्य, चुरा करके। प्र प्लस चल प्लस लय प्रचल्य, चल करके। वी प्लस जी प्लस लय विजित्य, विजय करके। आ प्लस दा प्लस लय आदाय, ले करके। सम प्लस दृश्य प्लस लय संदृश्य, देख कर। प्र प्लस धा प्लस लय प्रधाव्य, दौड़ करके। आ प्लस नी प्लस लय आनीय, ला करके। नी प्लस पा प्लस लय नीप्य, पी करके। सम प्लस पठ प्लस लय संपठ्य, पढ़ करके। सम प्लस पच प्लस लय संपच्य, पका करके। नी प्लस पत प्लस लय नीपत्य, पढ़ करके गिर के। सम प्लस प्रश प्लस लय संपृच्य, पूछ करके। इस प्रकार ये लय के कुछ। आगे हम करेंगे तुमन प्रत्यय। तुमन प्रत्यय में से मुंह के उ एवं अंतिम अक्षर न का लोप हो जाने पर तुम शेष रहता है। तुमन प्रत्यय से बना रूप अव्यय होता है, अतः इसके भी रूप नहीं चलते हैं। तुमन प्रत्यय से बने कुछ रूपों के उदाहरण निम्नलिखित हैं। अस प्लस तुमन भवितुम, होने के लिए। इश प्लस तुमन इशितुम, चाहने के लिए। क्री प्लस तुमन कर्तुम, क्रुद्ध प्लस तुमन क्रोधुम। गम प्लस तुमन गंतुम, गन प्लस तुमन गनियतुम। चुर प्लस तुमन चोरियतुम, चल प्लस तुमन चलियतुम। जी प्लस तुमन जेतुम, दा प्लस तुमन दातुम। कथ प्लस तुमन कथियतुम, कहने के लिए। दृश्य प्लस तुमन दृष्टुम, धा प्लस तुमन धावितुम। नी प्लस तुमन नेतुम, पा प्लस तुमन पातुम। इस प्रकार से तुमन प्रत्यय का हमने कुछ उदाहरण का। अनियर प्रत्यय। अनिर प्रत्यय चाहिए तथा योग्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अनिर प्रत्यय में से र का लोप होने पर अन्य शेष रहता है। अनिर प्रत्यय अंत शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। यहाँ केवल पुल्लिंग के रूप ही दिए जा रहे हैं। मूल धातु शब्द धातु का अर्थ। धातु प्लस प्रत्यय कैसे बनता है? अर्ज प्लस अनियर, अर्जनीय। आपको जहाँ पर हिंदी में अर्थ दिया है, हिंदी का अर्थ भी आपने साथ में अध्ययन करना है। क्री प्लस अनियर करणीय, क्रुद्ध प्लस अनियर क्रोधनीय। गम प्लस अनियर गमनीय, गन प्लस अनियर गणनीय। चुर प्लस अनियर चोरनीय। चल चल प्लस अनियर चलनीय। चर चर प्लस अनियर चरणीय। जी प्लस अनियर जयनीय। दा प्लस अनियर दानीय।
अगर स्त्रीलिंग होता है तो वहां पर आ जाएगा, स्त्रीलिंग लता के हिसाब से चलेगा, और न पुल्लिंग जो है वो पुल्लिंग के जैसे। पांचवा हम करेंगे तवेत प्रत्यय। तवेत प्रत्यय अन्य प्रत्यय के समान चाहिए और योग्य के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। तवेत प्रत्यय में त का लोप होने पर त्व शेष रह जाता है। तवेत प्रत्यंत शब्दों के तीनों लिंगों में उसके रूप चलते हैं, और यहाँ पर हम पुल्लिंग का ही। मूल धातु, धातु का अर्थ, धातु प्रत्यय और तवेत के क्या रूप से बनते हैं। अर्ज का अर्थ होता है कमाना, अर्ज प्लस तव्यत अर्जितव्य, क्री करना, कर प्लस तव्यत कर्तव्य, क्रुद्ध क्रोध करना, क्रोध प्लस तव्य क्रोधितव्य, गम प्लस जाना, गम प्लस तव्यत गंतव्य, गण प्लस गिनना, गण्य प्लस तव्यत गणितव्य, चुर प्लस, चुर जो है वो आपकी मूल धातु है, चोर्य तव्य चोरितव्य, चल चल प्लस तव्य चलितव्य, चर चलना, चर प्लस तव्य चरितव्य, जी जीतना, जय प्लस तव्य जेतव्य, दा प्लस देना, दा प्लस तव्य दातव्य। इस प्रकार से हमने आज की व्याकरण कक्षा में प्रत्यय का अध्ययन किया। आपने प्रत्यय को कंठस्थ करना है और अपनी नोटबुक में भी लिखना है।